बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो बहुत अहम और ख़ास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शाहनवाज दहानी के ट्वीट पर और आकिब जावेद के एक इंटरव्यू पर, जिसमें उन्होंने एक तहलका खेज़ इंकिशाफ किया है जिसका मेरी मेरी समझ से वो बालातर है। और शाहनवाज दहानी, जिनको एशिया कप या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है और उससे पहले राशिद लतीफ़ के एक ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आकिब जावेद का इंटरव्यू है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने एक खबर दी है, एक बात की है, एक तज्जिया दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो ये समझते हैं कि नसीम शाह से बेहतर हैं ज़मान खान वाइट बॉल क्रिकेट में। अब ये सब सुनने वालों के लिए एक हैरत अंगेज़ बात थी और मेरे लिए भी थी, क्योंकि नसीम शाह जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, गो के ज़मान खान भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका जो कैलिबर या उनकी जो स्किल टेस्ट है वो चेक हुआ है सिर्फ और सिर्फ T20s में, और वो इंटरनेशनल T20 भी इतना नहीं खेले, सिर्फ उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है। तो उनको नसीम शाह के साथ सबसे पहले तो कंपेयर करना ही एक मुज़ायका खेज़ बात है कि नसीम शाह जो इतने अरसे से पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान को सर्व किया है, वनडे इंटरनेशनल्स में भी सर्व किया और T20 इंटरनेशनल्स में भी सर्व किया, और हर जगह जहां पर भी वो जाते हैं उनकी इकोनॉमी को देखा जाए, उनकी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ को देखा जाए और उनकी स्विंग को देखा जाए तो ही इज़ अनमैचेबल। और पाकिस्तान की जो 3 फास्ट बॉलिंग जो एक कोर है, पेस बैटरी है, उसमें मेरे लिहाज से जो कंप्लीट एक बॉलर हैं वो नसीम शाह हैं। लेकिन इसके बरक्स सोचते हैं आकिब जावेद साहब, जिन्होंने कहा है कि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं ज़मान खान और नसीम शाह से काफ़ी बेहतर हैं। एक स्टैट मेरे पास मौजूद है जिसमें ये देखा जा सकता है कि नसीम शाह ने पिछले 2 साल में 41वें ओवर से 50वें ओवर तक जो बॉल्स करवाई हैं उसमें उनका इकोनॉमी रेट 6 का है, यानी आखिरी जो 10 ओवर्स का फेज होता है उसमें जो इकोनॉमी रेट हुआ है वो नसीम शाह का 6 का है, और 141 बॉल्स में वो सिर्फ 1 छक्का कंसीड कर चुके हैं पिछले 2 सालों में। तो ये स्टैट इन इटसेल्फ एक दलील है कि नसीम शाह मेरे नज़दीक और सब जो भी देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उनके नज़दीक मुझे लगता है कि सबसे अच्छे डेथ बॉलर भी हैं। गो के हारिस रऊफ मिडिल ओवर्स में अच्छा बॉलिंग करते हैं, लेकिन टू बी फ्रैंक अभी इस वक्त ज़मान खान और नसीम शाह का कोई कंपैरिजन इसलिए बनता नहीं है क्योंकि ना तो वो इतना लिस्ट ए क्रिकेट खेले हैं ज़मान खान, और ना ही इतनी वनडे इंटरनेशनल तो उन्होंने डेब्यू ही नहीं किया हुआ। तो उनको कंपेयर करना इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, आकिब जावेद और सब क्रिकेटर्स को ही, कि तनकीद या किसी को कंपेयर करने से पहले उनका कैलिबर देखना चाहिए। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि ज़मान खान बहुत अच्छे बॉलर हैं और बहुत अच्छा उनका फ्यूचर है, और यही बात जब उनसे इंज़मामुल हक से सिलेक्शन के वक्त में पूछी गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उन्होंने यही कहा था कि वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, परफॉर्मेंस दें और वो पाकिस्तान के लिए एक एसेट साबित होंगे। ये अल्फाज थे इंज़मामुल हक के। तो बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि हम किस को किस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नसीम शाह हैज़ बीन एक्सेप्शनल, उन्होंने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में बॉलिंग की, उसके बाद वो टेस्ट मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। T20 जो लंका प्रीमियर लीग जो श्रीलंका में ही हो रही है, जहाँ पे एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होनी है, उसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनकी लाइन लेंथ अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कंपैरिजन बनता है। और दूसरा, शाहनवाज दहानी के बारे में जो बात है, उन्होंने राशिद लतीफ़ ने एक ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स का लिस्ट ए रिकॉर्ड था पिछले तकरीबन 2 से 2.5 साल का, तो उसमें शाहनवाज दहानी का नाम मिसिंग था, और उन्होंने उसका जवाब दिया कि आई एम नॉट अ पाकिस्तानी बॉलर। उन्होंने ये कहा कि क्या मैं पाकिस्तानी बॉलर नहीं हूँ, तो माजरत के साथ राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि मैं इसको नया बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद जब उनकी सिलेक्शन नहीं हुई अफगानिस्तान और एशिया कप के सीरीज़ के लिए, तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जो मेरे लिए एक अफसोसनाक ट्वीट था, कि उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट कोई भी नहीं बोल रहा हमारे हक में, और
کوئی بھی ہماری لیے آواز نہیں اٹھا رہا کہ مجھے ڈراپ کر دیا گیا ٹیم سے، اور انہوں نے ایک ہیش ٹیگ کا استعمال کیا، ریسٹ ان پیس جرنلزم. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاکستانی پیس بیٹری ہے اس میں ان کی جگہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری جو بات یہ ہے کہ وہ ابھی لسٹیں کھیلے ہیں، پاکستان شاہین سے کھیلے ہیں، انہوں نے اچھی پرفارمنس آن اینڈ آف دیتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے، ان میں کیلیبر ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ ٹویٹس کریں، اس کے برعکس فواد عالم کو 10 سال کی مسلسل اچھی پرفارمنسز کے باوجود ان کو ٹیم سے باہر رکھا گیا، اور ان کی طرف سے کبھی کوئی ٹویٹ ایسا نہیں آیا، کبھی کوئی پریس کانفرنس انہوں نے ایسی نہیں کی. تو وہ ایک رول ماڈل ہیں ہم سب کرکٹرز کے لیے کہ جب پلیئر کو ڈراپ کیا جاتا ہے ٹیم سے تو اس وقت انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پرفارمنس کر کے ٹیم میں واپس آنا چاہیے، اور سلیکٹرز کا اب دھیان اپنی طرف کرنا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. جب تک اگلی ویڈیو آئے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ.